गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। पोलैंड हमले के बाद एक्शन में नजर आए हैं जो बाइडेन। पोलैंड हमले के बाद बुलाई गई है आपात बैठक। बाइडेन ने नाटो G7 की आपात बैठक बुलाई। बाइडेन ने पोलैंड के राष्ट्रपति से भी फोन पर बातचीत की। मिसाइल हमले की जांच का समर्थन भी जो बाइडेन ने किया है। ये बड़ा अपडेट। बाइडेन ने पोलैंड के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की है। इसके साथ ही मिसाइल हमले की जांच का समर्थन भी जो बाइडेन की तरफ से किया गया। पोलैंड हमले के बाद एक्शन में नजर आ रहे हैं जो बाइडेन। आपको बता दें, पोलैंड हमले के बाद आपात बैठक बुलाई गई। बाइडेन ने नाटो G7 की आपात बैठक बुलाई। बाइडेन ने पोलैंड के राष्ट्रपति से भी फोन पर बातचीत की है। पोलैंड हमले के बाद एक्शन में जो बाइडेन। पोलैंड हमले के बाद आपात बैठक उन्होंने बुलाई। बाइडेन ने नाटो G7 की आपात बैठक बुलाई। बाइडेन ने पोलैंड के राष्ट्रपति से भी बातचीत की। While we're meeting, I mean, there were scores and scores of missile attacks into western Ukraine. We support Ukraine fully in this moment, and we have since the start this conflict. We're going to continue to do whatever it takes to give them the capacity. बाइडेन ने नाटो G7 की आपात बैठक बुलाई और पूरी तरीके से कोशिश जो बाइडेन की तरफ से यही कि अगर रशिया की तरफ से अटैक किया गया तो बड़ा एक्शन लिया जाए। मिसाइल हमले की जांच का समर्थन जो बाइडेन की तरफ से यानी अमेरिका की तरफ से मिला। पोलैंड हमले के बाद एक्शन में नजर आ रहे हैं जो बाइडेन। इस वक्त G20 शिखर सम्मेलन का हिस्सा है जो बाइडेन, और वहां बाइडेन ने नाटो G7 की आपात बैठक बुलाकर इस पूरे विषय पर चर्चा की है। और देखिए, जो स्थिति इस वक्त पैदा हो गई है उससे ऐसा लग रहा है कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। रूस यूक्रेन जंग के बीच 9 महीने से लगातार जारी की जंग के बीच पोलैंड में रूसी मिसाइलें गिरी, 2 लोगों की जिसमें मौत हो गई। मिसाइल गिरने के बाद पड़ोसी देशों में हड़कंप मचा है। यूक्रेन ने पोलैंड पर हमले को आतंकवाद बताया। रूस की ओर से किया गया हमला, इस बात की आशंका जाहिर की गई, जिस पर रूस ने इस हमले से साफ तौर पर इनकार किया है। रूस के इनकार के बाद पोलैंड ने बुलाए हैं एक्सपर्ट्स। पोलैंड ने दूसरे अटैक की भी आशंका जाहिर की है। पोलैंड ने अपनी सेना को अब अलर्ट कर दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि अब अगर हमला हुआ तो युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। पोलैंड का आक्रामक तेवर नजर आया है इस मिसाइल अटैक पर। उसने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर दूसरा अटैक हुआ, जिसकी आशंका वो वैसे भी जाहिर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर दूसरे अटैक के साथ ही युद्ध की शुरुआत हम कर देंगे। और इन तमाम सिचुएशन से ऐसा लग रहा है कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के 2 भागों में इस वक्त दुनिया बंट चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच तकरीबन 9 महीने से ये युद्ध लगातार जारी है, और ऐसे में G20 में भी रूस और यूक्रेन को लेकर के ये चिंता जाहिर की गई। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 9 महीने से लगातार युद्ध चल रहा है, आप जानते हैं। और G20 शिखर सम्मेलन जो इस वक्त इंडोनेशिया में चल रहा है, वहां रूस यूक्रेन युद्ध पर चिंता जाहिर की गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दूसरे विश्व युद्ध के समय में भी 2 भागों में पूरा विश्व बंट गया था, और अब एक बार फिर से रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दोनों देश 2 भागों में बंट गए हैं। ऐसे में दूसरे विश्व युद्ध के समय 2 भागों में जब विश्व बटा, अब ऐसे में सवाल ये कि क्या काउंटडाउन थर्ड वर्ल्ड वॉर का शुरू हो चुका है। जर्मनी के पोलैंड पर हमले के बाद बिगड़े थे हालात, और ऐसे में तकरीबन 70 देशों की जल थल वायु सेनाएं उस वक्त इस पूरे इवेंट में शामिल हुई थी, इस पूरे युद्ध प्रक्रिया का हिस्सा थी। और अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की जब स्थिति बन रही है, ऐसे में सभी राष्ट्रों के करीब 10 करोड़ सैनिकों ने उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या कुछ हुआ था और थर्ड वर्ल्ड वॉर में जिस बात की आशंका जाहिर की जा रही है, इसका जिक्र हम कर रहे हैं। इस दौरान सैनिक समेत 5-7 करोड़ लोगों की मौत, ये हम वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर रहे हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल अब ये उठता है कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसे सिचुएशंस क्रिएट हो गए हैं, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होकर रहेगा। दूसरा विश्व युद्ध, तीसरे विश्व युद्ध की क्या ये आहट है। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था, और अब थर्ड वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन
किस तरीके से शुरू हुआ है इसकी जानकारी हमने आपको दी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ आपको हम ये बताएं। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था दूसरे विश्व युद्ध में। कैसी ये पूरी लड़ाई शुरू हुई थी इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। तीसरे विश्व युद्ध की आहट जब मिल रही है तो रूस की ओर से यूक्रेन पर हमला लगातार किया जा रहा है और इसकी आशंका जाहिर की जा रही है। दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ तब भी दो भागों में पूरा विश्व बट गया और अब भी दो भागों में इस वक्त युद्ध को लेकर के पूरी दुनिया बटी हुई है। मित्र और धुरी राष्ट्रों में वो पूरा देश बट गया, जो सपोर्ट कर रहे थे, जो खिलाफत में थे, उसमें उसी बीच ये दूसरा विश्व युद्ध हुआ। और तीसरे विश्व युद्ध में G20 देश जो है वो पूरी तरीके से अलग है। 70 देशों के 10 करोड़ सैनिक विश्व युद्ध में शामिल थे और अब कई देशों की सेनाएं पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। तो क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा? क्या इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन माना जाए? दूसरे विश्व युद्ध में होलोकास्ट और परमाणु हमला हुआ, वही तीसरे विश्व युद्ध की जब आहट मिल रही है, मिसाइलों से लगातार हमले किए जा रहे हैं। साथ ही दूसरे विश्व युद्ध में सैनिकों समेत 5 से 7 करोड़ लोग मारे गए। अब तक हजारों लोगों की जान रूस यूक्रेन युद्ध में जा चुकी है और इससे ये एक ये आहट है किसी अनहोनी की। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का इसे काउंटडाउन माना जाए? वर्ल्ड वॉर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है क्या? ये बड़ा सवाल इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जा रहा है और चलता आ रहा है और पोलैंड में भी अब हमला। अब ऐसे में मिसाइल गिरने से 2 लोगों की मौत कल ही पोलैंड में हुई है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। पोलैंड में बुलाई गई है आपात बैठक। इस हमले को लेकर के तफ्तीश की जाएगी। सिक्योरिटी काउंसिल सिक्योरिटी कमेटी की यह अहम बैठक है जिसे बुलाई गई। पोलैंड के पड़ोसी हंगरी में भी आपात बैठकें बुलाई गई है। अब ऐसे में वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन क्या शुरू हो चुका है? क्या तमाम G20 देश रोक पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। नाटो देश एक साथ है इस वक्त, लेकिन आपके लिए समझना कि नाटो है क्या। नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी देशों का ये संगठन है, ये समूह है। 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि द्वारा इसे स्थापित किया गया। नाटो को मूल रूप से एक सैन्य गठबंधन इसे कहा जाता है। किस तरीके से ये काम करता है? वर्तमान में 30 देश नाटो के सदस्य हैं। नाटो का आर्टिकल 4 सुरक्षा से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा यह गया है कि नाटो के सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाता है। और ऐसे में जब यूक्रेन नाटो देश का हिस्सा बनना चाहता था, नाटो का हिस्सा बनना चाहता था, तभी रूस के साथ उसकी लड़ाई शुरू हुई और ये लड़ाई कई महीनों से चलती आ रही है। इसी समूह का हिस्सा यूक्रेन बनना चाहता था, लेकिन रूस इस पर आपत्ति जाहिर कर रहा था और फिर युद्ध की शुरुआत हो गई। लेकिन जिस तरीके से वक्त धीरे धीरे बढ़ रहा है और अब जब पोलैंड पर हमला हुआ तो बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अब वर्ल्ड वॉर 3 होगा? क्या तीसरे विश्व युद्ध की ये आहट है? नाटो किस तरीके से काम करता है? 30 देशों का वो समूह जो एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और खास तौर पर सैन्य क्षमताओं में एक दूसरे के साथ आश्वस्त होकर के खड़े रहते हैं, क्योंकि किसी भी देश पर हमला नाटो खुद के ऊपर हमला मानते हैं। नाटो के सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, ग्रीस, टर्की और जर्मनी है।